हेलो एवरीवन। बहुत दिनों बाद आना हुआ है एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि फिजिक्स का है। उत्तर प्रदेश 2025 में आ चुका है। मैग्नेट के चैप्टर से है और 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, 5 मार्क्स। यस, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी, इट मींस डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, दोनों तारों के बीच की दूरी 0.06 मीटर है। समान धारा एक ही दिशा में बह रही है। दोनों वायर में जो करंट है वो एक ही दिशा में बह रही है। दोनों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षित बल इतना दे रखा है आपको, 3 × 10⁻³ प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो। जब भी न्यूमेरिकल करें तो सबसे पहले बेटा उसमें ये देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, व्हाट आर द गिवन थिंग्स इन द गिवन क्वेश्चन। तो क्या क्या चीजें हमको दी हुई है क्वेश्चन में वो देख लीजिए बेटा। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले दोनों तारों के बीच की दूरी दी रखी है। तो सबसे पहले आप लोग दोनों वायर ले लीजिए। एक वायर ये रहा, ओके, एंड दूसरा वायर ये रहा बेटा। ठीक, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2 अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.06 मीटर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन वायर 0.06 मीटर। फोर्स कितना है बेटा? फोर्स इज F = 3 × 10⁻³ और एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, जरा वो देखेंगे आप लोग। वो है बेटा समान धारा, करंट दोनों में सेम है। इट मींस I1 = I2। अब हमें नहीं पता I1, यही वैल्यू निकालनी है। दोनों तारों में कितनी करंट बह रही है यही हमें निकालना है कि हाउ मच करंट इज फ्लो। ठीक है, इन बोथ दिस वायर। सो हमने I1 और I2 को बेटा इतना लेट कर दिया। ये मान लेंगे कि I1 भी I है और I2 भी I है। अब आते हैं अपने फार्मूले पर, और यही बेटा हमारा क्वेश्चन मार्क है, यही हमको निकालना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, वो फार्मूला जो है हमारा वो ये है, F = μ0/4π × 2I1 × I2/r। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 4 को कट कर सकता है, तो फार्मूला ये भी बन सकता है, μ0/2π I1 × I2 डिवाइड बाय डिस्टेंस। जो आपको पसंद हो वो कर लीजिए। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। μ0/4π इसलिए रखा है क्योंकि हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है, 10⁻⁷ 2 I1 I2 दोनों ही सेम है बेटा। I1 भी I है और I2 भी I है। सो I × I। R डिस्टेंस हमको रखा बेटा 0.06, एंड हमारा जो फोर्स है वो है 3 × 10⁻³ देख लीजिए, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब हम लोग I निकालने जा रहे हैं बेटा। I सेम है। ओके, दोनों वैल्यू बेटा सेम है। सो 10⁻⁷, 2 × 6, तो आप इसे 0.03 लिख सकते हैं, इंटू I की पावर 2 हो गई बेटा, 3 × 10⁻³ हो गया। ओके, ये क्वांटिटी अब इधर जाएगा, 3 × 9, 2 नंबर बाद पॉइंट बेटा। ओके, 10⁻³ और ये 10⁻⁷ डिवाइड में आ जाएगा बेटा, = बच गया हमारा I²। ओके, अब आपको पता है कि ये 10⁻⁷, नीचे 10⁻⁷ है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 10⁷ प्लस हो गई, ऊपर 10⁻³ भी रखी थी, नीचे 0.09 I²। 7 में से 3 चला गया बेटा, ये बच गई आपकी पावर 4। ओके, I², और ये है आपका 0.09। कितनी नंबर बाद पॉइंट लग रहा है? राइट से 2 नंबर बाद। 2 नंबर बाद पॉइंट लग रहा है, तो ये पॉइंट 2 0 खा जाएगा इस पावर 4 के, तो ये बच जाएगी पावर 2 और मल्टीप्लाई में 9। ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट आ जाएगा। और आपको पता है
कि रूट से वो क्वांटिटी निकल जाती है जो किसी का स्क्वायर होती है, और हमको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि 9 3 का स्क्वायर होता है, और ये 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 1 निकल जाएगी। आपकी आई की वैल्यू आ गई 3 ढाई 30 एम्पियर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीजें थी बेटा। आपको डिस्टेंस दी थी और फोर्स दिया था। डिस्टेंस थी आपकी 0.06 मीटर और फोर्स था आपका 3 × 10⁻³ ओके। फार्मूला हमारा F = μ0/4 पाई I1 × I2 अपॉन R ओके। μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन R²। हमने वैल्यू रखी बेटा μ0/4 पाई 10⁻⁷ रखा। F जो क्वेश्चन में दिया था 3 × 10⁻⁶ रखा। I1 I2 दोनों सेम है तो I रख दिया, R की जगह पर 0.06 रख दिया ओके। नेक्स्ट दिस क्वांटिटी, ठीक है, 3 के पास गए बेटा 9 हो गया, 10 की पावर से ऊपर रखा है, 10 की पावर 7 नीचे चला गया, माइनस सामने पर जाकर प्लस हो गया बेटा ओके। 7 में 3 गया 4, ठीक है, ये 4 0. ये स्क्वायर है बेटा ओके, वही रखा है बिल्कुल सेम 0.09 × 10⁻⁴। 2 नंबर बाद पॉइंट है, 2 पॉइंट्स के 2 जीरो खा जाएंगे, 9 × 10⁻² आ जाएगा और आंसर आ गया आपका ये। आप देख सकते हैं बेटा आंसर आपका ये आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। शुक्रिया।